दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS पोर्टल फेज 1 लाइव कर दिया है कल ही, कि तुमने जस्ट अभी जल्दी जल्दी फिल कर देना है सारे डॉक्यूमेंट। नहीं, रुको, क्योंकि बहुत टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं एंड कुछ कॉमनली मिस्टेक जो सारे कर देते हैं। पता है, पिछले साल भी और बहुत सारे ईयर्स में DU ने बहुत सारे कैंडिडेट के ये जो फेज 1 के रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिए थे। खुद एडमिशन ब्रांच ने कहा कि सारी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ये CUET एग्जाम से भी ज्यादा ये फेज इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर एक भी मिस्टेक हुई आपके डॉक्यूमेंट या फिर सारे इंफॉर्मेशंस में, तो आपका थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ वो इन्फॉर्मेशन सेम रहने वाली है और मे बी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए डायरेक्टली। सो ये मिस्टेक मत करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कैंपस के इंपॉर्टेंट कॉलेजेस की कट ऑफ में बताने वाला हूँ, क्योंकि CUET ने भी अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आपके किस रेंज में आ रहे हैं मार्क्स वो भी मुझे बता देना, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँ, सो दैट BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज में आपका जो आइडिया, जो कट ऑफ का आइडिया आपको लग जाए एंड आप अपनी प्रेफरेंस शीट बना लो। एंड देन मैं प्रेफरेंस शीट के लिए वीडियो लाऊंगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आप यहाँ तक पहुंच चुके हो एंड अभी बहुत सारे स्टेप्स करने हैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तुम कर लोगे मुझे पता है, बट कुछ कॉमन मिस्टेक है जो रिपीट नहीं करनी, जिससे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। तो मिस्टेक 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ना पता है बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट हाँ, CUET एग्जाम खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। तो बहुत सारे लोग ना डिफरेंट सब्जेक्ट में भी CUET एग्जाम दे देते हैं जो उनके पास क्लास 12th में नहीं था। तो देखो, फेज 1 में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट मैपिंग होगा। सब्जेक्ट मैपिंग मतलब जो क्लास 12th में आपके सारे सब्जेक्ट थे वही सेम सब्जेक्ट आपको अपने मैप करने हैं CUET एग्जाम के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। लाइक आपने लिया है इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स। फेज 1 में ना आपको प्रॉपर सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी, जिसमें क्लास 12th की इंग्लिश के सामने CUET का आपने इंग्लिश एग्जाम दिया है तो वो सेलेक्ट करना होगा। क्लास 12th में आपका हिस्ट्री है तो CUET में भी आपने हिस्ट्री दिया था तो वो ऐसे मेंशन करना होगा। ऐसे आपके पास जितने क्लास 12th में सब्जेक्ट होंगे उतने CUET एग्जाम आपने मैप करने होंगे। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जो आपने CUET एग्जाम में दिया है जो क्लास 12th में नहीं है, वो ऐड ही मत करना, क्योंकि वो मिसमैच हो जाएगा एंड DU में भी रिजेक्ट कर दे आपका फॉर्म। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उनका यही रूल कहता है कि आपका जो भी क्लास 12th में जो सब्जेक्ट है वही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उससे कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट आपको फेज 1 में सब्जेक्ट मैप नहीं करना। मिस्टेक 2 सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, जिसमें हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडेशन। आप कोई भी कैटेगरी से हो, OBC, NCL, EWS एंड SC ST, सर्टिफिकेट होगा ना आपका कैटेगरी का, आपको वो सेंटर लेवल का होना चाहिए, ठीक है। आपको सेंटर लेवल का ही आपको वहां पे सबमिट करना है फेज 1 में। ये नहीं कि वो स्टेट का हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड मैं हरियाणा से हूँ तो सर्टिफिकेट था OBC NCL का, उस पर हरियाणा गवर्नमेंट भी लिखा था, बट वो सेंटर लेवल का ही था। क्योंकि मैं पूछा था जहाँ मैं दुकान पे गया था तो उन्होंने बोला कि ये स्टेट ही इशू करती है, बट ये सेंटर लेवल का है। आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट सेंटर लेवल की लिस्ट में होना चाहिए। मिस्टेक 3, डबल चेक योर बैंक डिटेल्स। देखो, फेज 1 में आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी, जिससे आपका थ्रू आउट योर जो कॉलेज लाइफ होगी जिसमें बैंक डिटेल्स होगी वही सेम चलेगी। एंड जो अगर आप फीस पे करोगे अपना, ठीक है, कॉलेज फ्रीज करने के बाद, तो वही बैंक डिटेल आपकी यूज होगी। अगर आप बाद में उसे रिफंड भी चाहते हो, ठीक है, अगर आपने विड्रॉ करा लिया तो वही जो आपने फीस पे की है वो रिफंड आपका उसी अकाउंट में होगा जो आपने मेंशन किया होगा। तो अपनी बैंक डिटेल डबल चेक कर लेना, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए उसमें। मिस्टेक 4, तुम न्यू हो, तुमने तो पहले नहीं फिल किया है। तो देखो, फेज 1 में क्या होता है, आपको क्लास 12th के मार्क्स फिल करने होते हैं, ठीक है, जिसमें ना थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग से हमें मेंशन करने होते हैं। मुझे याद है जब मैंने ये फेज 1 फिल किया था तो मैंने गलती से अपना टोटल मार्क्स ऐड कर दिए थे अपने पोर्टल पे, तो मैंने फिर उसे चेंज किया, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल के कितने 20 में से कितने मिले हैं वो भी लिखना होता है, और थ्योरी में आपको कितने मिले हैं 80 में से वो भी लिखना होता है। मेरे म्यूजिक में थे 70 का प्रैक्टिकल होता था, तो मैं गलती से ना मैंने वो 30 आउट ऑफ जितने मिले थे वो लिख दिए थे। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको हमेशा। अब जो फिल करोगे ना, ध्यान से फिल करना, क्लास 12 के प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को अच्छे से मार्कशीट में से देख के फिल कर देना, ठीक है। ये मिस्टेक है, होती है और सबमिट कर देते हैं लोग, जिससे प्रॉब्लम आती है आगे जाके। तो अभी तुम जान चुके तो तुम मत करना ये वाली मिस्टेक। मिस्टेक 5, तो अभी फेज 1 लाइव हुआ है तो जल्दी जल्दी ना लोग चाहते हैं कि मैं खुद से फिल कर लूँ, और जब फॉर्म में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ आपको दिक्कत आ रही होती है, तो आप वो गलती से सबमिट कर देते हो फॉर्म और सोचते हो चलो अब मेरे से तो नहीं हुआ, मैं बाहर जाके शॉप से करा के लाऊंगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एक ही बार फॉर्म फिल करना है। अगर आपने 2 बार फॉर्म किए ना फिल और दोनों ही गलत हुए या फिर दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे,
मतलब कोई भी एक ऐसा वैलिड नहीं रहेगा। तो एक ही बार आपको फॉर्म फिल करना, अच्छे से फिल करना, ठीक है। अपने भैया से करा लेना, बाहर जाके सेंटर पे करा लेना, बट आपको एक ही बार फॉर्म फिल करना है। फाइनल, आप जब भी अपना फॉर्म सबमिट करो, चाहे किसी और से भी अपना फेज़ 1 का फॉर्म फिल कराओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसे भी कहो कि लास्ट में जाके प्रीव्यू देख लो, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन खुद से फिर से जो आपने फिल करी है वो देख लो, वो ठीक है या नहीं है, डबल चेक करो, वेरिफिकेशन करो। आपको करना है ज़रूर। अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आगे जाके दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको लास्ट में सबमिट करने से पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, तो वो देख लेना है, देन सबमिट करना है। तो अभी से क्यों ना, अभी टाइम है आपके पास। ये मत सोचना कि जल्दी 1-2 दिन में ही ये जो पोर्टल है फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, काफ़ी टाइम है, 1 वीक तो आप अभी मान के चलो, क्योंकि अभी ऑफिशियली कोई डेट नहीं आई है कि कब ये क्लोज हो जाएगा। तो अभी आराम से 1 वीक तक आप कर सकते हो। एंड गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के नॉर्थ साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस की कट ऑफ लाऊंगा, जो 2025 के फर्स्ट राउंड में एलोकेशन में हुई थी। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मुझे अपने स्कोर और ड्रीम कॉलेज वगैरह जो भी है आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है BA पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें इंक्लूड कर पाऊँ उस स्कोर रेंज को जिसमें आपको लाइक कट ऑफ जो भी पिछले साल हुई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो प्रेफरेंस लिस्ट पे भी आएगी एंड बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने भी नहीं किया है। एंड मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया हूँ। तो माय नेम इज धीरज वर्मा, आई एम करंटली परस्यूइंग BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस का कॉलेज है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है, एंड मिलते हैं जल्दी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाय गाइज।